हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, जो हमारा पाठ चल रहा था वो इतिहास के बारे में था। तो आज कह रहे हैं नालंदा शिक्षा के विशिष्ट केंद्र। और जो नालंदा था उस समय प्राचीन समय में विश्व में का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। स्वेन तसांग जो चीनी यात्री थे भारत में आए, पहले वाली वीडियो में हमने बताया, और अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र हैं, जो बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो बिहार में है, वहाँ अध्ययन उन्होंने किया। कहाँ पर अध्ययन किया? जो चीनी यात्री ने यानी नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ के शिक्षक, कहाँ के शिक्षक? नालंदा के शिक्षक बुद्धि, योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश को वहाँ पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। यहाँ के जो बुद्ध के उपदेश दिए जाते हैं, बुद्ध के उपदेशों का यहाँ के जो लोग हैं, शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, पूरी तरह से उसका पालन किया जाता है। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं, जो उनके जो शंकाएं होती हैं उनको समाधान करने लेने के लिए, समाधान के लिए वो जो है नालंदा में आते हैं। और नए आगंतुक से पहले, जो नए आगंतुक आते हैं उनसे पहले जो है द्वारपाल द्वारा कुछ कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन कठिन क्वेश्चनों का उत्तर मिलने से ही द्वारपाल है उन्हें अंदर जाने की अनुमति देता है। 10 से 8, ये कह रहा है 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। कह रहा है 10 में से 7 या 8 आदमी जो है सही उत्तर नहीं दे पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो नालंदा में शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नालंदा के जो द्वारपाल है इतने ज़्यादा शिक्षित थे, तो वहाँ की जो शिक्षक हैं, वहाँ की जो शिक्षा है नालंदा की कितनी ज़्यादा आगे बाकी विश्व से, तो उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब कह रहा है स्वेन तसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे। स्वेन और तसांग नालंदा में इसलिए पढ़ना चाहते थे बेटा क्योंकि वहाँ की वो जो शिक्षा है, बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में वो जानना चाहते थे। अब आगे कह रहा है ये भक्ति की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं का पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल कर इन्हीं दिनों में भक्ति की शुरुआत भी हुई। देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इनमें से कौन कौन थे प्रमुख? भारत के जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं वो हैं शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। कह रहा है भक्ति यानी किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, उसके विचारों को मानना, भक्ति कहा जाता है। भक्ति का जो पथ है, पथ का मतलब रास्ता, सबके लिए खुला हुआ था, चाहे वो धनी हो, धनवान हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यानी भक्ति का जो मार्ग सभी के लिए खुला था। अब कह रहा है भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 में देखिए का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और उनके जो मित्र थे अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो बेटा आपने महाभारत देखी होगी, जब महाभारत में कौरवों और पांडवों जो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो ऐसे में अर्जुन ने कहा कि मैं जो मेरे कौरव हैं, मेरे भाई हैं, मैं उन पर कैसे हथियार चलाऊं, तीर चलाऊं। तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है संदेश दिया था, भगवत गीता का संदेश दिया था। आगे देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। कह रहा है भक्ति मार्ग में अपनाने वाले जो लोग आडंबर हैं, दिखाव की बजाय, पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जो है वो लोग ज़्यादा जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों लोगों का मानना है कि अगर
अपने आराध्य देव अर्थात जिस देवता को मानते हैं, देवी देवता को सच्चे मन से पूजा जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे। कह रहा है भक्ति मार्ग के अपनाने वाले लोगों का मानना था या मानना है कि यदि हम किसी देवी देवताओं की जिस रूप में पूजा करते हैं तो वे देवी देवता उसी रूप में उन्हें भक्त को, अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। कह रहा है जब से विचारधारा, कौन सी विचारधारा? अब भक्त जिस देवी देवता को जिस रूप की कल्पना करेगा, देवी देवता उसी रूप में उसको दर्शन देंगे, चाहे मानव के रूप में हो या कोई जानवर के रूप में हो या कोई अन्य रूप में हो। यानी जिस रूप में जो है भक्त उसकी वो करे, पूजा करेगा, जो है भगवान भी या देवता भी उसी रूप में उसको जो है दर्शन देंगे। और ये विचार फैलने के बाद जो है कलाकारों ने देवी देवताओं के, भगवान की जो है मूर्तियाँ, एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ बनाना प्रारंभ कर दी। और आज हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो है कितनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित होना या हिस्सेदारी होती है, जिसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। यानी ये कह रहा है जो भक्ति है भगवान और भक्त के बीच का एक आपसी अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव, यानी भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान को मानना है, उनके विचारों को मानना है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य यानी सुख और अपने जो ऐश्वर्य है, जो सुख है या उसकी जो ऐशो आराम है, ऐश्वर्य मतलब ऐशो आराम तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी अपने जो उसका जो ऐशो आराम है, सुख है, अपनी जो धन दौलत है या अपनी जो अच्छाई है दूसरों के साथ बांटता है, तो वो क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। अर्थात जो गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की, बीमार लोगों की जो सहायता करता है वो कौन होता है? भक्त होता है वो। यानी भक्त यानी भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का अगला जो पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।